हेलो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बनारस दर्शन करने जा रहे हैं। बनारस दर्शन। बनारस, रस जहाँ स्वतः बना हो, स्वयं बना हो, बनारस। कौन सा रस? साहित्य का रस, संस्कृति का रस, धर्म का रस, शिक्षा का रस। बनारस धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक केंद्र है। यह अपने आप में विश्व स्तरीय धर्म के लिए विख्यात है। यहाँ भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि माँ पार्वती भूधर सुता हिमालय से बनारस में आ गई थीं और उनके पीछे पीछे भगवान शंकर यहाँ आ गए थे। और इसीलिए जो 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ का लिंग है, उस लिंग में भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का रूप मिश्रित है। यह विश्वनाथ मंदिर, महादेव मंदिर गोदौलिया से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और गंगा नदी से भी करीब करीब उतनी ही दूरी है। गंगा के पवित्र जल में स्नान करके, और वह घाट जहाँ लोग स्नान करते हैं उस घाट का नाम भी है विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट, विश्व के जो नाथ हैं अर्थात शंकर, शंकर के नाम पर वो घाट बना हुआ है। वहाँ लोग डुबकी लगाकर सबसे पहले अपने पाप को धोते हैं और फिर ऐसा कहा जाता है कि विश्वनाथ घाट पर दर्शन करके भगवान महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य के लिए स्वर्ग के द्वार अर्थात भगवान शंकर का सानिध्य खुल जाता है। यह मंदिर केवल देशवासियों के लिए नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर की जो पहले स्थिति थी वह पतली पतली गलियों से यह मंदिर जुड़ा हुआ था। 3 तरफ से वहाँ जो गेट हैं, दरवाजे हैं, और 3 तरफ से पतली पतली गलियों से वो जुड़ा हुआ था। सावन के महीने में वहाँ प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लाख लोग दर्शन करते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितना भीड़ भरा स्थान होगा। बीजेपी की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बनारस का कायाकल्प हुआ है और उसमें खास करके गंगा नदी से लेकर भगवान शंकर के दरवाजे तक जो कॉरिडोर बना है, एक असंभव सा दिखने वाला कार्य वह संभव हुआ है। और आज जिस तरह से उसका निर्माण है, यहाँ तक कि गंगा के घाट से भगवान शंकर के मंदिर का प्राचीर देखा जा सकता है। और आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि गंगा में जो लहरें उठ रही हैं, एक तरफ वे भी भगवान शंकर के ही जटाओं से निकली हैं और फिर भगवान शंकर का जो मंदिर है वहाँ तक का दृश्य वास्तव में
इस शहर का सबसे बड़ा केंद्र वह यह धार्मिक स्थान ही है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। हमारे यहाँ जो पूजा विधि है, उस पूजा विधि में हम अपने सारे देवी देवताओं के नामों को शुरू में, पूजा के शुरू में हम लेते हैं, और उसका जो अंतिम श्लोक है उसमें बनारस का नाम है, विश्वेश का नाम है। विश्वेश्वरम विश्वेशम 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 माधवम ढूंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीं गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। विश्वेशम 3 बार मैंने बोला, और काशीं गुहाम गंगाम, वह बनारस जहाँ विश्वेश अर्थात भगवान शंकर और काशी गंगा आदि का संगम है, उसकी भी हम आराधना करते हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अलावा भगवान शंकर के विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ मंदिर के दूसरा एक धार्मिक केंद्र है जिसका नाम है संकट मोचन। संकट को मोचने वाले भगवान रामदूत वातात्मज हनुमान, हनुमान जी का मंदिर शहर के एक छोर पर लंका से पहले है, जहाँ संकट मोचक भगवान हनुमान स्वयं उद्भूत हैं। इस मंदिर की स्थिति इतनी सुंदर है, एक तरफ बाईं तरफ हनुमान जी विराजमान हैं, उसके ठीक सामने भगवान राम अपने परिवार के साथ विराजमान हैं, और उन दोनों के बीच में एक कुआं है। कुएं का जो चबूतरा है, उस चबूतरे से हम भगवान राम के भी दर्शन कर सकते हैं, उनके परिवार के भी दर्शन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शुद्ध मन से परिष्कृत होकर वहाँ कोई भी मांग भगवान हनुमान से कर लेता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उस कुएं का जो पानी है वो अपने आप में ही यूनिक है, असाधारण है, मीठा है। वहाँ जो प्रसाद मिलता है, शुद्ध देसी घी का ही प्रसाद, और कई 100 किलो लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा और एक विचित्र स्वाद लिए हुए वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ बड़ा गणेश मंदिर है और लक्ष्मी का मंदिर है। कई ऐसे, एक मंदिर है वहाँ कौड़िया मंदिर, साउथ के लोग वहाँ जाते हैं तो ज़रूर जाते हैं। वहाँ माँ को कौड़ी चढ़ाई जाती है, लोग 5 या 7 कौड़ियाँ चढ़ाते हैं। और अब हम आते हैं, इस शहर को शिक्षा केंद्र के नाम से, एजुकेशनल हब से भी पहचानते हैं। ये एक इकलौता शहर है जहाँ पर 4 विश्वविद्यालय हैं। पहला विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BHU। अगर आप बनारस जाएं और BHU को ना देखें तो फिर आपका बनारस दर्शन अधूरा रह गया। वहाँ भी भगवान शिव का एक बड़ा मंदिर है, बिरला मंदिर, जो
पूरी तरह से मार्बल से बना हुआ है और उसमें पूरे रामायण को लिखा हुआ है। पूरा रामायण, तुलसीकृत रामायण पूरा वहाँ लिखा हुआ है। और एक विश्वविद्यालय है काशी विद्यापीठ, जिसका नाम अब महात्मा गांधी विश्वविद्यालय हो गया है। तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और चौथा है सारनाथ में भिक्षुओं का एक भिक्षु शिक्षा केंद्र, जो भिक्षुओं के लिए ही नहीं बल्कि विश्व से आने वाले सभी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा वहाँ 2 महाविद्यालय विश्वविद्यालयीन स्तर के हैं, उदय प्रताप कॉलेज और हरिश्चंद्र कॉलेज, जहाँ छात्रों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास है। इस तरह वह शिक्षा का केंद्र है। फिर सांस्कृतिक, संगीत और अभी जो वहाँ कायाकल्प हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। एक समय था कि बनारस के कैंट स्टेशन से उतरकर बाबतपुर एरोड्रोम के जाने के लिए लगभग 1 घंटे से सवा घंटे का समय लगता था, लेकिन आज यह दूरी मात्र 15 मिनट में पूरी हो जाती है। वहाँ जो उन्होंने फ्लाई ओवर बनवाया है और करीब 4 किलोमीटर का फ्लाई ओवर, और जिस सड़क से अब ये जुड़ा हुआ है वह सड़क सचमुच विश्व स्तरीय सड़क है और आज बनारस दर्शनीय हो गया है। इस बनारस में जो रस बने हुए हैं, आप एक बार इस शहर का दर्शन ज़रूर कीजिए। खास करके अगर सावन के महीने में आपको अवसर मिले तो आप जाइए। निश्चित रूप से यह समय वहाँ काफ़ी भीड़ भरा होता है। भगवान शंकर के दर्शन आपको कम से कम 6 घंटे 8 घंटे से कम में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिल गए। अलावा वहाँ बनारस में एक और मंदिर है, तुलसी मंदिर। वह मंदिर भी इस समय दुल्हन की तरह से सस्ता है। इन धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वरूपों से विभूषित इस शहर को आप एक बार अवश्य देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अग्रेषित करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भगवान शंकर आपका, आपके परिवार का मंगल करें। इन 2 पंक्तियों के साथ, प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं खड्वांगशूलवरदाहस्तमीशं संसार रोगहरं औषधम अद्वितीयम। संसार के सारे रोगों का उपचार करने वाले भगवान शंकर सबसे बड़े औषधि हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जय शंकर, हर हर महादेव, बम बम।